आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर यूनुस के सत्ता संभालने के बावजूद बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमा नहीं है। तख्ता पलट के बाद से पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में हैं और शेख हसीना ने इस घटना के बाद पहली बार जब अपने देश की आवाम तक संदेश पहुंचाया तो तख्ता पलट के लिए सीधे दुनिया के सुपर पावर को निशाने पर ले लिया है। देखिए अब क्या बन रहे हैं हालात। बांग्लादेश में हिंसा यूएस का था टूल किट। अमेरिका ने रची तख्ता पलट की साजिश। तख्ता पलट के पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ हिंसा का खेल तख्ता पलट के बाद भी जारी है। शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन हिंदुओं के साथ हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देश में छाए इस अराजक माहौल को लेकर कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि छात्र आंदोलन के नाम पर जुटी भीड़ की कमान जिस तरह कट्टरपंथियों ने थाम ली थी और इतना खून खराबा किया कि 5वीं बार प्रधानमंत्री पद पर बैठी शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे अमेरिकी साजिश का हाथ है? क्या सेना और बीएनपी के साथ मिलकर अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ कर दिया है खेला? लेकिन अब इन सवालों का जवाब मिलता दिख रहा है। अमेरिका को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान खुद शेख हसीना ने जारी किया है। याद कीजिए, जब शेख हसीना को पद और मुल्क छोड़ने के लिए आर्मी चीफ वकार-उज-जमा ने महज 45 मिनट का समय दिया था, तब भी हसीना अपने मुल्क की आवाम को संबोधित करना चाहती थी, जहां उन्होंने 15 साल से भी लंबे वक्त तक शासन किया। लेकिन शेख हसीना को इसकी इजाजत नहीं दी गई। आवाम को संबोधित किए बिना उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। अब जबकि तख्ता पलट के 6 दिन बाद भी हिंसा का दौर नहीं थम रहा, ऐसे हालात में अपने मुल्क को लेकर चिंतित शेख हसीना ने करीबी सहयोगियों के जरिए बांग्लादेशी आवाम के नाम मीडिया को भिजवाए एक संदेश में कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश से एक आइलैंड मांग रहा था, लेकिन मैं झुकी नहीं। मैं बांग्लादेश के लोगों से विनती करती हूँ कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। मैंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि मुझे लाशों के ढेर ना देखने पड़े। वे छात्रों की लाशों के बल पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को अमेरिका को दे दिया होता और बंगाल की खाड़ी पर शासन करने दिया होता। दरअसल शेख हसीना का कहना है कि अमेरिका उनसे एक आइलैंड मांग रहा था, जिसके जरिए बंगाल की खाड़ी में अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। सवाल है, शेख हसीना अब ये बातें क्यों कह रही हैं? तो इसका जवाब है कि शेख हसीना ने इससे पहले पीएम पद पर रहते हुए इशारों में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर मैं खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दे देती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये ऑफर एक व्हाइट मैन से आया था। चूंकि पीएम पद पर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सीमा का ख्याल रखना होता है, इसलिए शेख हसीना ने तब खुलकर अमेरिका का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब उन्हें खुलकर इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिस मकसद से उन्होंने अमेरिका के आगे झुकने से मना कर दिया था, उनके हटने के बाद नई सरकार अमेरिका के सामने सरेंडर ना कर दे और मुल्क के हितों से समझौता ना हो। आपको हैरानी होगी जानकर कि बांग्लादेश के बारे में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने पिछले साल ही एक प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा था कि अगर शेख हसीना सत्ता में आती हैं, तो अमेरिका उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए अपना सारा जोर लगा देगा और अरब स्प्रिंग जैसे अराजक हालात पैदा कर सकता है। बांग्लादेश की फिजा में आंदोलनों का दौर थम नहीं रहा। कट्टरपंथियों ने जिस तरह हिंदुओं पर जुल्म किया, उनके घर जलाए, तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, अब त्राहिमाम कर रहे हिंदुओं ने भी आवाज बुलंद कर दी है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं के साथ जब अत्याचार की हद कर दी, तो अपनी आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व अब महिलाओं के ही हाथ में है। अब अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं ने जला ली है क्रांति की मसाल। एक साथ जब राजधानी ढाका की सड़कों पर हिंदुओं का सैलाब उतरा, तो उनकी ललकार की गूंज कट्टरपंथियों तक जरूर पहुंची होगी। बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों में हो रहा है और लोग हालात सामान्य बनाने की मांग कर रहे हैं।
ऐसे में पहले जहां शेख हसीना के सियासत से संन्यास की बातें सामने आ रही थीं, उसके उलट अब शेख हसीना ने वापस मुल्क लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मैं हार गई हूँ, लेकिन बांग्लादेश के लोग जीत गए हैं। वे लोग जिनके लिए मेरे पिता, मेरे परिवार ने अपनी जान दी। दुनिया भर की नजरें बांग्लादेश में बदलते हालात पर लगी हैं और शेख हसीना तख्ता पलट के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ऐसे माहौल में वो कब तक मुल्क लौट पाएंगी और फिर से कैसे मुल्क की बागडोर संभाल पाएंगी, ये सवाल वक्त की करवट तय करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। बांग्लादेश में हिंसा यूएस का था टूल किट। अमेरिका ने रची तख्ता पलट की साजिश। तख्ता पलट के पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ हिंसा का खेल तख्ता पलट के बाद भी जारी है। शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन हिंदुओं के साथ हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देश में छाए इस अराजक माहौल को लेकर कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि छात्र आंदोलन के नाम पर जुटी भीड़ की कमान जिस तरह कट्टरपंथियों ने थाम ली थी और इतना खून खराबा किया कि 5वीं बार प्रधानमंत्री पद पर बैठी शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे अमेरिकी साजिश का हाथ है? क्या सेना और बीएनपी के साथ मिलकर अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ कर दिया है खेला? लेकिन अब इन सवालों का जवाब मिलता दिख रहा है। अमेरिका को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान खुद शेख हसीना ने जारी किया है। याद कीजिए, जब शेख हसीना को पद और मुल्क छोड़ने के लिए आर्मी चीफ वकार-उज-जमा ने महज 45 मिनट का समय दिया था, तब भी हसीना अपने मुल्क की आवाम को संबोधित करना चाहती थी, जहां उन्होंने 15 साल से भी लंबे वक्त तक शासन किया। लेकिन शेख हसीना को इसकी इजाजत नहीं दी गई। आवाम को संबोधित किए बिना उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। अब जबकि तख्ता पलट के 6 दिन बाद भी हिंसा का दौर नहीं थम रहा, ऐसे हालात में अपने मुल्क को लेकर चिंतित शेख हसीना ने करीबी सहयोगियों के जरिए बांग्लादेशी आवाम के नाम मीडिया को भिजवाए एक संदेश में कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश से एक आइलैंड मांग रहा था, लेकिन मैं झुकी नहीं। मैं बांग्लादेश के लोगों से विनती करती हूँ कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। मैंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि मुझे लाशों के ढेर ना देखने पड़े। वे छात्रों की लाशों के बल पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को अमेरिका को दे दिया होता और बंगाल की खाड़ी पर शासन करने दिया होता। दरअसल शेख हसीना का कहना है कि अमेरिका उनसे एक आइलैंड मांग रहा था, जिसके जरिए बंगाल की खाड़ी में अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। सवाल है, शेख हसीना अब ये बातें क्यों कह रही हैं? तो इसका जवाब है कि शेख हसीना ने इससे पहले पीएम पद पर रहते हुए इशारों में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर मैं खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दे देती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये ऑफर एक व्हाइट मैन से आया था। चूंकि पीएम पद पर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सीमा का ख्याल रखना होता है, इसलिए शेख हसीना ने तब खुलकर अमेरिका का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब उन्हें खुलकर इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिस मकसद से उन्होंने अमेरिका के आगे झुकने से मना कर दिया था, उनके हटने के बाद नई सरकार अमेरिका के सामने सरेंडर ना कर दे और मुल्क के हितों से समझौता ना हो। आपको हैरानी होगी जानकर कि बांग्लादेश के बारे में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने पिछले साल ही एक प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि अगर शेख हसीना सत्ता में आती हैं, तो अमेरिका उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए अपना सारा जोर लगा देगा और अरब स्प्रिंग जैसे अराजक हालात पैदा कर सकता है। बांग्लादेश की फिजा में आंदोलनों का दौर थम नहीं रहा। कट्टरपंथियों ने जिस तरह हिंदुओं पर जुल्म किया, उनके घर जलाए, तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, अब त्राहिमाम कर रहे हिंदुओं ने भी आवाज बुलंद कर दी है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं के साथ जब अत्याचार की हद कर दी, तो अपनी आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व अब महिलाओं के ही हाथ में है। अब अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं ने जला ली है क्रांति की मसाल। एक साथ जब राजधानी ढाका की सड़कों पर हिंदुओं का सैलाब उतरा,
तो उनकी ललकार की गूंज कट्टरपंथियों तक जरूर पहुंची होगी। बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों में हो रहा है और लोग हालात सामान्य बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पहले जहां शेख हसीना के सियासत से संन्यास की बातें सामने आ रही थीं, उसके उलट अब शेख हसीना ने वापस मुल्क लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मैं हार गई हूँ, लेकिन बांग्लादेश के लोग जीत गए हैं। वे लोग जिनके लिए मेरे पिता, मेरे परिवार ने अपनी जान दी। दुनिया भर की नजरें बांग्लादेश में बदलते हालात पर लगी हैं और शेख हसीना तख्ता पलट के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ऐसे माहौल में वो कब तक मुल्क लौट पाएंगी और फिर से कैसे मुल्क की बागडोर संभाल पाएंगी, ये सवाल वक्त की करवट तय करेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।